तो जानने का प्रयास करते आपसे। पहले पुरुषोत्तम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, अपने को संघ के स्वयंसेवक मानते हैं। ऐसा कौन कौन एक बार हाथ खड़े कीजिए। प्रशिक्षण स्वयं को संघ स्वयंसेवक मानते हैं, ठीक। अपने आचार्यों में राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़े हैं, राष्ट्रीय सेविका समिति के सेविका मानते हैं। ऐसा कौन कौन एक बार हाथ खड़े कीजिए। सात आठ लोग, ठीक है। कार्यकर्ता होने की बात नहीं करते हैं, तो संघ के साथ में महिलाओं को राष्ट्रीय सेविका समिति के साथ में जुड़ना चाहिए, तो उसके द्वारा अपने व्यक्तित्व विकास में सहायता मिलती है, इससे लाभ है। कार्यकर्ता होने की बात तो अलग, उसका नहीं कर रहा था। जुड़ने से अपने व्यक्तित्व विकास में सहायता मिलती है। यदि आपको जिम्मेदारी दिया जाता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संबंध में 15 मिनट बताना है, हम बता सकेंगे उनके बारे में 15 मिनट। ऐसे कौन कौन एक बार हाथ खड़े कीजिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में 15 मिनट बता सकते हैं। 1 2, धीरे धीरे हाथ खड़े करना मतलब क्या आता है, एक साथ खड़ा होना है ना, ठीक। जो भी हो आगे पीछे 4 लोग हाथ खड़े किए। हाथ खड़े करते समय बेमर्याद के लिए साथ से मत रखिए, स्ट्रेट। कार्तिक उराम, कार्तिक उराम के बारे में जरूरत पड़ने पर हम 15 मिनट लोगों को बता सकते हैं वो कौन थे, उन्होंने क्या काम किया देश के लिए। ऐसे कौन कौन एक बार हाथ खड़े कीजिए। कार्तिक उराम, कार्तिक उराम जनजाति समाज के हैं, नाम सुने हैं, उसके बारे में तो नहीं बता सकते ज्यादा, कि नाम तो सुना है। ऐसे कौन कौन एक पर हाथ खड़े कीजिए। नौ 10 लोग। तो अम्बेडकर के बारे में तो बहुत ज्यादा नहीं जानते, कि तो नाम तो सुने हैं, ऐसा रहता है। कार्तिक उराम अपने झारखंड के गुमला जिले में उनका जन्म हुआ। जैसे अम्बेडकर अनुसूचित समाज में बहुत ही उच्च शिक्षित व्यक्ति थे, और उन्होंने अपना जीवन समाज की उन्नति के लिए, समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया। ठीक उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति समाज में एक कार्तिक उराम, कई लोग बाबा कार्तिक उराम बोलते हैं और कई लोग कार्तिक बाबू बोलते हैं। अनुसूचित जनजाति समाज में बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, अपने देश में तो पढ़े ही थे। उस जमाने में इंग्लैंड जाकर के
1950 दशाब्द में, वहाँ भी इंजीनियरिंग में 3 बड़े बड़े डिग्री लिए इंजीनियरिंग। इस जमाने के अति कम संख्यक अच्छे इंजीनियरों में कार्तिपुरम एक थे। किंतु अपने जो शिक्षा, अपने जो प्रतिभा, तो उसको ये अनुसूचित जनजाति समाज, सामान्य प्रचलित भाषा में तो आदिवासी शब्द भी प्रयोग होता है, ये आदिवासी समाज की उन्नति के लिए उन्होंने समर्पित किया। ये दोनों के बारे में अपने आचार्यों को केवल थोड़ी बहुत जानकारी रखना पर्याप्त नहीं है। थोड़ा स्टडी करिए, इनके बारे में साहित्य उपलब्ध है, थोड़ी जानकारी तो आपको गूगल में भी मिलेगा, सामान्य जानकारी। किंतु उनके बारे में हिंदी में, अंग्रेजी में पुस्तक उपलब्ध है, अंबेडकर के बारे में, कार्तिपुरम के बारे में। वैसे तो सभी को अध्ययन करना चाहिए, तो अपने आचार्यों को तो जरूर करना चाहिए। मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त किए, बड़े सुविधापूर्वक जीवन बिता सकते थे चाहे तो उनके दुनिया बहुत खुला था धन कमाने के लिए। किंतु वो रास्ता ना कार्तिपुरम चुने, ना बाबा साहब अम्बेडकर चुने। दोनों भी अपने प्रतिभा को फिर देश की सेवा में अर्पित किया, पिछड़े समाज, इसकी उन्नति के लिए। इसलिए हम आचार्यों को इन दोनों महान व्यक्तियों के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए और समाज के लोगों को समझाना भी चाहिए। तीसरा और एक बात पूछता हूं, आप में से किन किन का ऐसे अनुभव है कि अपने शहर में या गांव में कहीं भी हो या दूर दराज के इलाकों में जाकर के, जिसे अनुसूचित जाति के लोग बोलते हैं या अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, वैसे लोगों को घर में जाकर के भोजन किए? ऐसे कौन कौन पर हाथ खड़े कीजिए। ठीक, अच्छी बात। वहां एक दिन या उससे अधिक समय तक आपका दोस्त हो सकता है, आपका क्लासमेट वगैरह हो सकता है, जो भी वहां रुके, मतलब रात्रि निवास किया एक दिन या उससे अधिक, ऐसे अनुभव है? हाथ खड़े कीजिए। ठीक ठीक, महिलाओं में तो बहुत कम है। ठीक है, आप लोग वहां जाकर भोजन किए, वहां रुके, कितने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को अपने घर में भोजन पर बुलाया और हमारे परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन किए? ऐसे किन किन का अनुभव है? और हाथ खड़े कीजिए। ठीक, महिलाओं में तो पहले तो हाथ उठाना, अभी कैसे उठे? आप कभी उनके घर में गए थे तो उनको कैसे बोला आपके घर में? हाँ, मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए हाथ खड़ा नहीं करना। मैं ऐसे उत्साह मेरा ठीक है, जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, आपको परीक्षा लेने के लिए भी नहीं पूछ रहा हूँ, जानकारी के लिए। तो ऐसे पिछड़े समाज के लोगों को अपने घर में रहने की व्यवस्था की, ऐसे किन किन का अनुभव है? हाथ खड़े कीजिए। आप तो कई लोग
खड़ा किए तो विरोधाभास ऐसा लग रहा है। ठीक, विरोधाभास लग रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे उत्साहवर्धन करने के लिए हाथ खड़े नहीं करना, जो सही है वही करना। अगर नहीं किया तो कोई अपराध नहीं, आगे करेंगे। अच्छे काम के लिए कभी देरी नहीं होती। बेटर लेट देन नेवर। पहले नहीं किया तो हो सकता है किसी कारण से अभ्यास नहीं है, नहीं तो मैं समाज के वहाँ पर स्थानीय नियम है, एक दूसरे समाज के लोगों को घर में आने जाने का अभ्यास नहीं है, पाबंदी है। स्वयं मेरा भी जहाँ जन्म हुआ वहाँ भी आदत नहीं थी। क्या विषय समझने के लिए बोल रहा हूँ। हमारे समाज लोगों को ऐसे पिछले लोगों के घर में जाना मना है, स्ट्रिक्टली नहीं जा सकते। उनको तो घर में बुलाना तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। वो समाज के लोगों को अपने घर में बुलाना, भोजन कराना, साथ में बिठाना, रहने को देना, ये कोई आपका मेरा कोई अपराध नहीं है। किसका जन्म कहाँ होता है वो तो अपना चॉइस नहीं है, किंतु इस जन्म में तो हम अच्छा काम कर सकते हैं, वो तो अपने हाथ में है।